हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2024 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का एज यूजुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम है ये आपका सर्किल का प्रॉब्लम है। ठीक है, सस्ता और अच्छा प्रॉब्लम कह सकते हैं, मतलब इजी भी है बट थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है लेट ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी बी स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 एंड 2 यूनिट्स। ये जो ए बी सी डी है ये आपका 4 यूनिट का स्क्वायर है और ये जो दे रखा है ए ई एफ जी दैट इज 2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, नाउ द पॉइंट ई इज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। फिगर बनाते भी चलते हैं साथ में। तो पहले मैं ए बी सी डी बना देता हूं, 4 यूनिट का लार्जर है। क्वेश्चन को इजी करने के लिए बेसिकली इसमें उन्होंने साइड मेंशन करी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और 2 यूनिट, सेंटीमीटर नहीं वर्ड यूज करूँ ना, 4 यूनिट एंड 2 यूनिट। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं थोड़ा कार्टेशियन प्लेन का यूज कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक्स और वाई एक्सेस बना दी। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि 4 यूनिट आपका ए बी सी डी है, तो यहां कहीं 4 यूनिट आप चले और ये आपका बन गया ए बी सी डी और दिस इज ए बी सी एंड डी। करेक्ट। नाउ ए ई एफ जी, अब थोड़ा इसमें देखिएगा पॉइंट इसके कहां गिवन है। कह रहा है ए ई एफ जी द पॉइंट ई इज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पॉइंट ई है आपका वो सेगमेंट ए बी पर है। सेगमेंट ए बी आपका ये रहा। अच्छा, ये पूरी यूनिट कितनी है आपकी? 4 यूनिट है। ठीक है, और जो सेकेंड स्क्वायर बन रहा है आपका वो 2 यूनिट का बन रहा है। मतलब बेसिकली कहने का कि जो 4 यूनिट आपने टोटल लेंथ ले रखी थी उसका अगर हाफ कर दें तो यहां कहीं पॉइंट पी होगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट ई हो गया आपका। नाउ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड द पॉइंट एफ इज ऑन द डायगोनल ए सी। डायगोनल ए सी आपका ये है। ठीक है, इस पर कहीं पॉइंट एफ है, हमें नहीं पता कहां पर है, कहीं है तो मैंने यहां पर ले लिया। एक्चुअली में स्क्वायर बन रहा था तो ये एफ आपका, ये कितना होगा आपका ई से एफ तक की डिस्टेंस? दैट इज 2 यूनिट, क्योंकि स्क्वायर है सारी साइड सेम होंगी आपकी। सिमिलरली अब स्क्वायर बोला है तो फिर इसके पैरेलल ये जो लाइन यहां से जाएगी ये और ये, इसको कुछ नाम दे दीजिए आप, ए ई एफ, और फोर्थ पॉइंट आपका बचा जी, तो ये हो गया आपका जी। ये भी आपकी 2 यूनिट, ये भी आपका 2 यूनिट। ठीक है, नाउ यहां से आगे देखिए क्या कह रहा है। देन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। अब यहां पर कहीं सर्कल बनता हुआ दिख नहीं रहा हमको, बट एक्चुअली यहां पर क्वेश्चन कह रहा है देन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ एंड टचिंग द लाइन सेगमेंट बी सी। आपको सर्कल यहां पर बनाना है और ऐसा सर्कल बनाना है कि जो पॉइंट एफ से पास हो रहा होगा। देन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ एंड टचिंग द लाइन बी सी एंड सी डी। बी सी आपकी ये रही और सी डी आपका ये रहा। तो सर्किल आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा। रफली अगर मैं ड्रॉ करूं, ये कुछ सर्किल आपका बनेगा। ये कुछ इस पॉइंट पर क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। भाई बीसी और सीडी को टच कर रहा है, बीसी और सीडी को टच कर रहा है, ये रहा, और पॉइंट एफ से पास हो रहा। पॉइंट एफ आपका ये रहा। इसको दोबारा से लिख देता हूं, पॉइंट एफ आपका ये है, विजिबल होगा यहां पर। पॉइंट एफ ये रहा। ठीक है, नाउ कह रहा है इसकी रेडियस क्या होगी? r इक्वल टू 1 होगा। ये रेडियस में कुछ रिलेशन होगा। 3 क्वाड्रेटिक आपको यहां पर दे रखी है। ठीक है, अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं यहां पर। अच्छा, सर्किल है तो इसका सेंटर भी कहीं ना कहीं तो होगा, तो सेंटर पहले ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले देखिए यहां से कुछ कोऑर्डिनेट्स हम लोग ढूंढ लेते हैं। इस पॉइंट को आप कुछ नाम दे दीजिए। आपने कौन कौन से यूज कर रखे हैं? ए बी सी डी ई एफ जी, और तो इनको आप दे दीजिए एम एंड दिस इज एन। ठीक है, ये जो पॉइंट है बी सी को एम पर टच कर रहा है और सी डी को एन पॉइंट पर टच कर रहा है। नाउ यहां कहीं सेंटर मान लीजिए आप, और इसकी रेडियस आपके पास में कितनी है? दैट इज आर एंड सिमिलरली दिस इज आर। राइट, रेडियस अपने आप से हम लोगों ने मान ली कि आर इसमें वर्ड मेंशन भी कर रखा है तो वही ले लिया हम लोगों ने आर। यहां से क्या एफ के कोऑर्डिनेट पता चल सकते हैं हमको? एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां से देखें तो ये जो ए है ये कितना होगा? टोटल है 4 आपकी, और ये जो छोटा वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है ए ई एफ जी, इसकी साइड कितनी है? 2 यूनिट। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? 2 यूनिट है। ठीक है,
AE कितना है आपका 2 यूनिट, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया EF दैट इज आल्सो 2 यूनिट, तो F कितना हो गया आपका 2, हाइट कितनी हो गई, x कोऑर्डिनेट आपका 2 और y कोऑर्डिनेट भी आपका कितना है 2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे 2, 2। तो जो F के कोऑर्डिनेट हो गया मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, F कोऑर्डिनेट आपका हो गया 2, 2, राइट। नाउ इस सेंटर को कुछ नाम दे दीजिए, सपोज O नाम देता हूं मैं सेंटर को, ठीक है, O नाम दे दिया यहां पर। अब आपको ये F के कोऑर्डिनेट मालूम चलेगा 2, 2, राइट। क्या पॉइंट R के कोऑर्डिनेट, सॉरी पॉइंट O के कोऑर्डिनेट आपको मालूम चल सकते हैं, क्या है, निकालते हैं इसको। देखिए यहां से क्या होगा, ये टोटल कितनी है आपके पास में, एक रफली फिगर में यहां पर ड्रॉ करूं बड़ा सा, ये आपका छोटा स्क्वायर रहा और यहां पर एक सर्किल आपका पास हो रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट को नाम हमने F दिया है एंड दैट इज 2, 2, और ये आपका कहीं सर्कल का सेंटर और इसकी रेडियस हमने क्या मान ली है, R मान ली है, ठीक है, R मान ली। आपने F के कोऑर्डिनेट निकाल रखे हैं, आप मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर O के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमको O के मालूम करने हैं, तो O के कोऑर्डिनेट देखिए क्या होगा, ये तो आपका 4 यूनिट था टोटल, इतनी डिस्टेंस कितनी है आपकी R, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अगर यहां से तो हमको ये कितनी मिलती है आपकी, ये भी तो R ही होगी भाई, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी आपस में, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी R हो जाएगी सिमिलर, ठीक है। तो इतनी हमको मालूम करनी है क्योंकि अपना O इधर है, तो ये टोटल में से अगर हम R को रिड्यूस कर दें तो बचा हुआ पॉइंट की लेंथ हमको मिल जाएगी। तो यहां से देखिए 4 टोटल है और R आपका ये वाला सेगमेंट है, तो 4 माइनस R, तो X की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, X कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका 4 माइनस R, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखूंगा तो 4 माइनस R, राइट। सिमिलरली अगर Y कोऑर्डिनेट अगर मुझको चाहिए तो Y कोऑर्डिनेट में भी चलते हैं, ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी 4 और ये वाला हिस्सा कितना है आपका R, क्योंकि रेडियस है, तो 4 में से R को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी कितना आ जाएगा 4 माइनस R ही आ जाएगा ये भी, तो O के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए आपके 4 माइनस R, 4 माइनस R, बात बराबर इतनी यहां से ना। इसके बाद इसमें और काम भी कर लेते हैं हम लोग, आपको O मालूम चल गया और F मालूम चल गया, अच्छा O और F की मैं अगर बात करूं तो इसको क्या बोलेंगे, सर्किल के टर्म्स में ये भी रेडियस ही तो होगा, सेंटर से पेरीमीटर तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, पेरी पेरी की डिस्टेंस क्या कहलाएगी आपकी, रेडियस कहलाएगी, तो जो OF होगा वो भी रेडियस ही होगा, OF इज इक्वल टू R, राइट। और हमको अब यहां से O को, एक O के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और F के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपन ये जानते हैं कि इसका जो दो पॉइंट्स के डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वही होता है, और वो होगा किसके इक्वल, रेडियस के ही तो इक्वल होगा, O से F तक की जो डिस्टेंस होगी, करेक्ट। तो यहां से अब आप लगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखिए क्या आ जाएगा, OF इक्वल टू R, OF O के कोऑर्डिनेट्स अपने क्या है 4 माइनस R एंड 4 माइनस R, और F के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 2, तो x1 माइनस x2, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे 4 माइनस R माइनस 2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस R और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल में R, बात बराबर। दोनों साइड का कर दीजिए स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा यहां से, और यहां देखिए क्या बचेगा आपका 2 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस R का होल स्क्वायर इक्वल में, यहां से 2 माइनस R का होल स्क्वायर और यहां पे आपका बचेगा R, बात बराबर। यहां से ये डबल हो जाएंगे इसका, तो ओपन कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 4R इक्वल R स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा 8 प्लस 2R स्क्वायर माइनस 8R इक्वल R स्क्वायर, इसको इस साइड लाएंगे तो ये बचेगा आपका R स्क्वायर माइनस 8R प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए ऑप्शन आप मैच करा लीजिए, कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका देखिए आ रहा है R स्क्वायर माइनस 8R प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका आसान था, हमने इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस में रिप्रेजेंट करा, सिंपली O और F के कोऑर्डिनेट आपने ढूंढ लिए, OF जो होगा वो आपका रेडियस के इक्वल होगा, वो मैंने इक्वल यहां पर रखा, और जैसे ही आपको O और F के कोऑर्डिनेट मालूम चल गया तो बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डिस्टेंस निकाल ली OF की और इक्वल टू R रखा, दोनों साइड का स्क्वायर किया, आपका R में ये रिलेशन आ गया।
ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इजी भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।